So hello my dear friends. So today we are going to talk about basically HCU UG detailed analysis of merit list, admission, hostel, each and everything. So basically we will be dealing on 3 points. 3 पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये जितने भी पॉइंट लिखेंगे वह HCU के बारे में ही बात करेंगे. HCU UG, यस प्लीज़ रिमेंबर HCU UG. तो फर्स्ट थिंग होगा हु विल गेट एडमिशन फ्रॉम द मेरिट लिस्ट, कि मेरिट लिस्ट में इतने बच्चों का नाम है, आखिर कौन एडमिशन पाएगा. जैसा कि आपको पता है किसी में 10 सीट है, किसी में 20 सीट है, किसी में 13 सीट है, किसी में 14 सीट्स है. तो 20, 10, 14 में से हाउ मेनी पीपल विल गेट एडमिशन. एंड यू कैन सी देयर आर लिस्ट ऑफ 30, 40, 50, 60 पीपल. एवरीबडी विल नॉट गेट एडमिशन. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक. सेकेंड थिंग कि क्या एग्जैक्ट सेमेस्टर फ़ी 6700 है. एज यू कैन सी कि वहाँ पे नोटिस में लिखा हुआ है 6700. आई विल शो यू द एग्जैक्ट सेमेस्टर फ़ी दैट यू हैव टू पे. प्लीज़ डोंट वरी, उतना फ़ी नहीं है क्योंकि नियरली 2500 रिफंडेबल भी है, और नेक्स्ट सेमेस्टर आपको ओनली 2100 पे करना है. तो ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिटेल. हाउ टू पे एडमिशन फ़ी. एडमिशन फ़ी शायद यहाँ पे आपको आने के बाद पे करना है, या फिर ऑनलाइन अभी ही पोर्टल पे करना है. एंड थर्ड, ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड हॉस्टल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. ओके, दैट मीन्स कि क्या सारे डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं. इज इट मैंडेटरी टू ब्रिंग टीसी, माइग्रेशन, कैस्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, 10th क्लास, 12th क्लास, और व्हेन विल यू गेट हॉस्टल. क्या आपको एडमिशन के दिन ही हॉस्टल मिलेगा, या 1 मंथ बाद मिलेगा, या 1 वीक बाद मिलेगा, कहाँ रहोगे आप, कहाँ आना है, कितने बजे आना होगा. ईच एंड एवरी डिटेल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड. प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, नॉट अ सिंगल डाउट यू विल हैव इन योर माइंड. ओके गाइज, तो चलो लेट अस स्टार्ट. एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट ऑल नो डाउट देयर विल बी डिस्ट्रॉयड. ओके, चलो गाइज लेट अस स्टार्ट पॉइंट वाइज. ओके, तो गाइज आई होप कि आपने मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर लिया होगा CUT UG का. अब नहीं किए हैं तो टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन कर लें. तो चलो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि आखिर इतने सारे लिस्ट के नाम दिए हुए हैं परंतु आपके सीट्स काफ़ी कम हैं. दैट इज़ रियली मैटर ऑफ कंसर्न कि विल एवरीबडी विल गेट. तो 10 सीट है यहाँ पर, किसी में 20 सीट है, ठीक है, किसी में 40 भी है, किसी में 14 है, किसी में 13 सीट है. इन मोस्ट ऑफ द मास्टर्स किसी में 13 है. विल एवरीबडी विल गेट एडमिशन, क्योंकि यार 10 सीट है, 20 सीट है, 14 सीट है, 13 सीट है. सो हाउ पीपल विल गेट एडमिशन. एंड इन मेरिट लिस्ट देयर आर 30, 40, 50, 60, इन सम केसेस 70 भी है. तो चलो गाइज लेट मी शो यू कि आखिर कैसे मिलेगा इन सबको एडमिशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है कैटेगरी वाइज कि कितने कैटेगरी में कितने सीट हैं. तो उसके लिए हम लोग देखेंगे इस वीडियो के मिडिल में विद इन 1 or 2 मिनट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि यहाँ पर जो पेमेंट का दिया हुआ है ऑप्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट थिंग विच नीड टू बी टोल्ड कि आपको 3 नवंबर को रिपोर्ट करना है, और 4 को आपका एडमिशन है. एडमिशन होगा CIS में, सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड स्टडीज़. प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड कि 3 को आपको पहुंच जाना है, 4 को आपका एडमिशन होगा. ठीक है, कैंपस पहुंच जाना है. ऑफलाइन आपका एडमिशन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा. और शायद फ़ी पेमेंट वगैरह का जब हम लोग बात करेंगे, पहले देख लेते हैं डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर आपको 9 बजे है. डॉक्यूमेंट में आपको 3-4 चीज़ है. 9 o'clock अर्ली मॉर्निंग आपको रिपोर्ट कर लेना है. अटेंडेंस वहाँ देना रहता है. यस, बाय 10 यू मस्ट बी देयर, अदरवाइज आपका एडमिशन शायद कैंसिल हो सकता है, एडमिशन नहीं लिया जाएगा. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है. प्लीज़ नोट इट डाउन, कॉपी कलम पे आप लोग लिख लें. और अब हम लोग देखते हैं कितने डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरी है. माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो डॉक्यूमेंट्स और फ़ी, यहाँ पर 2 चीज़ का बात मैं करूँगा. पहले डॉक्यूमेंट्स का बात करते हैं. डॉक्यूमेंट्स में वही है, 10th है, 12 है. अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट लेके आना है. OBC हो, EWS हो, ST SC हो, जो भी है, ये सारे यहाँ पे लिस्ट हैं 5-6, ये सब लेके आएंगे. और इसके 2-2 फोटोकॉपी लेके आने हैं, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल काउंसलिंग होने वाली है. ठीक है, 2 फोटोकॉपी इज मस्ट. Please remember. Now let us see the fee. Fee, as you can see here, 6700 is shown for Telangana state people, 4600 whose income is less than 2 lakh per annum, और PH candidate का भी 4600 है. तो you can see here notice it is written 4600 और 6700 for other categories. Now coming to important things, क्या हर सेमेस्टर आपको इतना फ़ी लगाएंगे? हर सेमेस्टर गाइज इतना फ़ी नहीं लगने वाला है. मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में. प्लीज़ स्टे ट्यून, हमारे साथ रहें. और यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि रिलीफ दिया गया है जो लोकल स्टूडेंट है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम. देयर इनकम इज इफ लेस, तो दे हैव टू पे ओनली 4600, 4600 रुपये आपको पे करने हैं जो तेलंगाना से बिलोंग करते हैं. और एनुअल इनकम आपको दिखाना होगा इनकम सर्टिफिकेट्स की 2 लाख से बिलो हैं. तो आई थिंक यहाँ तक किसी भी तरह का आपको डाउट नहीं होना चाहिए. ओके,
अब हम चलते हैं आगे, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलो लेट अस स्टार्ट गाइस। ये रहा पहले लिस्ट। इस लिस्ट में अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वो लोग लेंगे एडमिशन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज लेट मी टेल यू कि यहाँ पे 20 सीट्स हैं मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में, फिर 20 सीट्स हैं आपको फिजिक्स में, 20 केमिकल में हैं, साइंस में है, केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं, एनिमल बायोलॉजी 48, इसी तरह से तेलुगु में 19 है, हिंदी में 10 ही सीट्स है, उर्दू में 10 ही सीट्स है, और यहाँ पे 13-14 करके पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री वगैरह में, ठीक है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि क्या इतने कम सीट्स हैं बट लिस्ट्स आर टू मच, डबल ट्रिपल, हाउ पीपल विल गेट एडमिशन। तो यहाँ पर गेम है, यहाँ से वीडियो को आप लोग प्लीज़ केयरफुली सुनेंगे, क्योंकि अब दो चीज़ बचा है। एक तो डॉक्यूमेंट्स, आर ऑल डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट, एंड व्हेन विल यू गेट हॉस्टल, दीज टू थिंग्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। तो गाइज चलो स्टे ट्यून विथ मी। चलो लेट अस स्टार्ट कि आखिर इतने जो हैं बच्चे का क्या करेंगे ये लोग, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे किनको आना चाहिए किनको नहीं आना चाहिए। तो एज सिंपल मैं ये बोलूँगा कि जितने भी सीट हैं उसके डबल तो जाएगी ही कट ऑफ, फॉर श्योर। कट ऑफ वगैरह का भी हम लोग बात करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। तो चलो लेट अस स्टार्ट कि कितने बच्चों का एडमिशन होगा, किसको हॉस्टल मिलेगा, और कब यहाँ पर होना है। आई मीन कि कब यहाँ पर सबको होना है, क्या सबको आना चाहिए कि या नहीं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, या 3 मुद्दों पे बात करते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं लगा रखा हूँ कैटेगरी वाइज। जैसे जनरल कैटेगरी में लेट अस टेक एनीथिंग। चलो लेट अस स्टार्ट विथ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स में जैसे क्या है कि 5 सीट्स है, या हिस्ट्री में देख 6 सीट्स है, हिस्ट्री में जैसे 5 सीट्स है, पॉलिटिकल साइंस में 5 सीट्स हैं, मैथमेटिक्स में जनरल 8 सीट्स हैं। तो ओनली दीज पीपल फ्रॉम जनरल कैटेगरी विल गेट एडमिशन, एंड यू प्लीज़ केयरफुली वॉच दोज PDF जिसमें किसी भी तरह का स्टार मार्क नहीं है, हैच मार्क नहीं है, @ मार्क नहीं है, दोज ऑल आर जनरल। जो स्टार मार्क है, जो हैच मार्क है, वो नीचे लिखा हुआ है ST SC कैटेगरी, वो सबसे लास्ट में दिया हुआ है। मैं आपको अभी एक बार दिखा देता हूँ, 1 मिनट। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डबल स्टार है उसका मतलब ST हुआ, सिंगल स्टार का मतलब SC हुआ, @ का मतलब EWS हुआ, हैच का मतलब OBC हुआ, और PWD वगैरह का दिया हुआ है। तो ये आप केयरफुल रखेंगे और इसके अनुसार आप अपना रैंक देख लेंगे। तो जनरल से अगर डबल है, अगर किसी सीट में, किसी में 5 सीट्स है, ठीक है, एज यू कैन सी हियर, किसी में अगर 5 सीट है, जैसे हिस्ट्री में 5 सीट है, तो जनरल कैटेगरी में अगर आपका 10 रैंक आया है, टिल 10 रैंक, यू मस्ट कम हियर फॉर काउंसलिंग। तो एवरीथिंग का आप डबल कर लेंगे, ठीक है। जैसे OBC में टोटल यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि 4 सीट है, तो 4 सीट में अगर आपका OBC रैंक टिल 8 है या टिल 10 है, तो यू मस्ट कम फॉर काउंसलिंग। ओके गाइज, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा किसका एडमिशन होगा, किसका नहीं होगा एडमिशन, ठीक है। जैसे ST SC में है या EWS में है, ठीक है। ST SC में जैसे SC में 1-2 सीट है, ST में 1 सीट है, EWS में 1 सीट है। तो जिसमें 1 या 2 सीट है, एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स यू शुड कम। अगर 1 सीट EWS में है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और आपका रैंक इन दैट कैटेगरी 2 और 3 है, तो यू मस्ट कम फॉर काउंसलिंग। और काउंसलिंग में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगी, ठीक है, इसलिए अटेंडेंस कंपलसरी है। किसी का रैंक 1 भी है, अगर वह नहीं आया है ऑन द सेम डे, तो उसका एडमिशन नहीं होगा, रैंक 2 वाले को मिलेगा रैंक 1। सपोज दैट टॉप 10 स्टूडेंट नहीं आए, तो 11th बच्चे जो आएंगे उसका एडमिशन लिया जाएगा। ऑफलाइन लेने का मतलब यही है। तो यहाँ पे कंपलसरी कर दिया है, आप सभी लोगों को अब कैंपस आना है, जितने भी बच्चों का नाम है। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि एटलीस्ट अगर आपका 4 सीट है तो टिल 8 तक आप लोग आएँ, ठीक है। और रही बात सेकेंड काउंसलिंग, मेरिट लिस्ट सबकी कोई बात नहीं होगी। जब विथड्रॉ हो जाएगा तो वेटिंग लिस्ट आएगा, और जो बच्चा वेटिंग लिस्ट में रजिस्टर करके जाएगा उसी को वहाँ पर वो अलॉक किया जाएगा एडमिशन के लिए। अब रही बात फ़ी पेमेंट, क्या सबको फ़ी पेमेंट करना है? येस माय डियर फ्रेंड्स, फ़ी सबको पे करना है। और देखते हैं, अगर ये ऑनलाइन फ़ी पोर्टल ओपन नहीं किए हैं तो आई थिंक फ़ी आपको ऑफलाइन पे करना है। यहाँ आके कैंपस में बैंक वगैरह भी है, ऑनलाइन पेमेंट भी होगा, UPI भी होगा। तो जो बच्चे कैंपस आएंगे उन्हीं का एडमिशन होगा, एज सिंपल एज, राइट। जो बच्चे कैंपस आएंगे उनका एडमिशन होगा, जो बच्चे कैंपस नहीं आएंगे, अगर ऑनलाइन पेमेंट का स्कीम नहीं दिया है तो वो नहीं होगा। तो गाइस चलो थोड़ा सा फ़ी पेमेंट की बात कर लेते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आपको 6700 फ़ी पे करना है, जिसमें 2500 रिफंडेबल है। आफ्टर द एंड ऑफ कोर्स 2500 रुपीज़ रिफंड हो जाएगा। अब जो लेफ्ट साइड में सबसे टॉप में आप देख सकते हैं 1 नंबर MA एंड 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3rd लिंक में लिखा हुआ है 2180। दिस इज़ द रियल सेमेस्टर फ़ी, एंड एनुअली आपको 1200 लगता है, दैट इज इंश्योरेंस फ़ी। सो नो नीड टू वरी गाइज, आपको ओनली 2200 पर सेमेस्टर फ़ी देना
देना है आफ्टर दिस 6700। ओनली स्टार्टिंग में 6700 है। प्लीज़ टेल योर फ्रेंड्स, टेल योर पेरेंट्स, टेल योर रिलेटिव्स कि हर सेमेस्टर 67 नहीं लगेगा, अदर सेमेस्टर आपको 2200 मैक्सिमम जाने वाला है। जस्ट ड्यूरिंग एडमिशन जो है एडमिशन फ़ी 6700 है, दैट्स इट। फॉर अदर 3 सेमेस्टर वही 2000 3000 के बीच जाएगा, ठीक है। और 2500 आउट ऑफ 6700 रिफंडेबल है। तो आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। नाउ कमिंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हॉस्टल। हॉस्टल उन्हीं को मिलेगा जिनका एडमिशन कन्फर्म्ड हो जाएगा एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके आए कि नहीं। जितने भी सर्टिफिकेट आपके पास हैं एटलीस्ट मैक्सिमम लेके आए, नहीं है तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद विल गिव यू 1 or 2 months टाइम टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। प्लीज़ रिमेंबर इट। तो चलो लेट मी फर्स्ट रिपीट अबाउट द हॉस्टल एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वंस। तो गैस यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग, द डे यू विल गेट हियर एडमिशन, 10 o'clock के बाद आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा ऑन 4 नवंबर को। उसी दिन जस्ट आफ्टर एडमिशन आपको हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाएगी, सेम डे। हॉस्टल फ़ी अलग से पेमेंट करना रहता है आपको, और हॉस्टल उसी मिल जाएगी, बहुत कम है हॉस्टल फ़ी, 500 हॉस्टल फ़ी है, डिपॉजिट चार्ज है अराउंड 2000 समथिंग, वो सब रिफंडेबल है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 100% पीपल विल गेट हॉस्टल, 100%। तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा, दैट्स माई गारंटी। अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, डॉक्यूमेंट्स। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं एटलीस्ट 10th के 12 के जो भी हैं आप लेकर आएँ। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं हैं बट इफ़ योर नेम इज़ देयर इन द मेरिट लिस्ट यू मस्ट कम। डोंट थिंक कि यार मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं तो मैं कैसे जाऊँ। इन केस इफ़ यू डोंट हैव डॉक्यूमेंट्स यू कैन प्लीज़ कमेंट एंड यू कैन प्लीज़ मैसेज मी, आई विल रिप्लाई इफ़ योर नेम इज़ देयर इन द मेरिट लिस्ट। और यू विल गेट प्रॉपर ड्यू टाइम, एटलीस्ट 1 to 2 months टिल लास्ट दिसंबर यू विल गेट टाइम टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन केस योर डॉक्यूमेंट्स आर नॉट देयर। चाहे EWS का सर्टिफिकेट हो, OBC का सर्टिफिकेट हो, जो भी सर्टिफिकेट हो आप लेके आ जाइए। जो नहीं भी है तो यू कैन गिव देयर एफिडेविट, आके यहाँ पे आने के बाद होगा वो, और वो आपको 1-2 मंथ टाइम देंगे इवन आफ्टर एडमिशन, देन यू कैन थिंक। अगर आप प्रोड्यूस फिर भी नहीं कर पाए तो आपका एडमिशन फिर कैंसिल हो जाएगा। तो आई थिंक आई एम नाउ वेरी क्लियर गाइज। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन कमेंट सेक्शन बिलो। आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई डाउट रहा होगा एंड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ शेयर दिस इन्फॉर्मेशन एमंग योर फ्रेंड्स। आई थिंक आई हैव क्लैरिफाइड ऑल डिटेल्स गाइज, प्लीज़ शेयर इट, ओके। तो आपको फ़ी पेमेंट ऑफलाइन होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, यू कैन सी दैट नियरली 6700 पेमेंट ऑफ फ़ी में ऑन द सेम डे ऑफ सीट एलोकेशन। जिस दिन आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा वहीं पर आपको फ़ी पेमेंट कर देना है। इन केस जैसे आपने काउंसलिंग करवाया, फ़ी पेमेंट किया, जो भी आए, उनका अगर एडमिशन नहीं हुआ तो दे विल गेट रिफंड विद इन 30 days। जैसे जनरल में 5 सीट है, 10 people केम फॉर काउंसलिंग, ओके, 5 का हुआ, 5 का नहीं हुआ एडमिशन, जो रेस्ट 5 ऑफ पीपल हैं वो विद इन 1 month ऑफ आफ्टर एडमिशन क्लोजर यू विल गेट योर रिफंड इफ़ यू डोंट गेट एडमिशन। सो प्लीज़ डोंट वरी गाइज। और अगर आपका इक्वल है रैंक तो आपका पार्ट ए देखा जाएगा या फिर आपका वरीयता देखा जाएगा, हूसोएवर इज सीनियर दे विल बी गेट। जैसे रैंक 5 और रैंक 6, टोटल 5 सीट है बट रैंक 5 और रैंक 6 का सेम स्कोर है, सेम मार्क्स है, तो देन हु विल गेट एडमिशन। तो जिसका अधिक एज रहेगा या जिसका अधिक मार्क्स रहेगा पार्ट ए में, दोज पीपल विल बी प्रीफर्ड। तो गाइज आई थिंक आई हैव क्लैरिफाइड योर ऑल डिटेल्स। I don't think still any doubt you have left. I have talked about hostel, I have talked about certificate, I have talked about merit list. So guys, I request you please share this information among your friends, among your colleagues, so that कि उनका सारा डाउट क्लियर हो जाए प्लीज़। एंड प्लीज़ यह वीडियो को लास्ट तक देखें गाइज, एंड प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम लिंक बिलो। मैं टेलीग्राम लिंक पे चाहे जितने भी अपडेट्स होंगे मैं आपको देते रहूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं लास्ट तक आपके साथ रहूँगा जब तक आपका एडमिशन ना हो जाए, जब तक आपका हॉस्टल नहीं अलॉटमेंट हो जाए। Even if you come campus na, if you comment anything below, I will reply you. I can meet you in campus. So guys, thank you so much. Stay tuned. Please subscribe the channel. चलिए, bye bye. All the best.